Good morning, class 8th. So, students, in the previous class, we have completed our chapter number 3, and in this class, we are going to start chapter number 4, Understanding Laws. So, सबसे पहले हम लोग do laws apply to all वाला जो टॉपिक है that we will discuss in this class. सबसे पहले तो टॉपिक का मतलब समझिए कि क्या जो कानून है, जो भारत अंदर, इंडिया के अंदर जो कानून बनाए जाते हैं, क्या वो सभी पर एप्लीकेबल है, सभी पर लागू होते हैं, ये इस पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन किया जाएगा. नाउ एक अबव जो केस है उसको हम लोगों को पहले डिस्कस करना पड़ेगा इस पॉइंट को समझने से पहले. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. यू मे बी फेमिलियर विद सम लॉज such as those that specifies the age of marriage, the age at which a person can vote, and perhaps even the laws dealing with buying and selling property. We know that the parliament is in charge of making laws. कल की क्लास में जो आपकी पिछले चैप्टर है उसमें आप लोग पढ़ चुके हो. पहले तो इस पॉइंट में देखेंगे एज ऑफ मैरिज 18 गर्ल की है, 21 आपकी बॉयज़ की हैं. उसके बाद आप वोट कब दे सकते हो, 18 के हो चुके हो आप या 18 प्लस हो तो आप वोट कंडक्ट करवा सकते वोट दे सकते हैं इंडिया के अंदर. ये सारी कुछ लॉज हैं बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी, ये हमें पता है. उसके बाद आपसे बोला गया है, आपको ये पता है कि पार्लियामेंट जो है, राज्यसभा लोकसभा, आपके जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मिलकर आपके वो लोग, उनके पास ही है चार्ज कानून को बनाने का. डू दीज लॉज अप्लाई टू एवरीवन? क्या ये जो लॉ बनाए जा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर सभी पर अप्लाई होते हैं? हाउ डू न्यू लॉज केम इनटू बीइंग? कैसे नए कानून बनाए जाते हैं? कुड देयर बी लॉज दैट आर अनपॉपुलर और कॉन्ट्रोवर्शियल? कुछ ऐसे लॉ हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हैं या फिर जिनमें कुछ खामियां हैं, कंट्रोवर्सी हो सकती है उनसे. और सिटीजन्स जो हैं, व्हाट शुड वी एज सिटीजन्स डू अंडर सच सर्कमस्टेंस? और इन सभी हालात में, माहौल में हमें क्या करना चाहिए, तो ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की. अब देखते हैं, रीड द फॉलोइंग सिचुएशन, ये जो ब्लॉक है मैं पढ़ रही हूँ, एंड आंसर द क्वेश्चन. अ गवर्नमेंट ऑफिशियल हेल्प्स हिज सन गो इनटू हाइडिंग बिकॉज हिज सन हैज़ बीन गिवन अ 10-year जेल सेंटेंस बाय अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर अ क्राइम दैट ही हैज़ कमिटेड. एक जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो क्या करता है, उनके बेटे को पनिशमेंट मिलती है 10 साल की और वो अपने बेटे को छिपा देते हैं. डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्शंस वर राइट? ऑब्वियसली बात है, ये बिल्कुल सही नहीं है. अगर वो गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं भी होता तो भी ये जो काम है उसने गलत किया है. शुड हिज सन बी एक्सटेम्प्ट फ्रॉम द लॉ जस्ट बिकॉज हिज फादर इज इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावरफुल? बिल्कुल नहीं. कानून सभी के लिए बराबर है, इक्वालिटी है, फ्रीडम है सभी को. फ्रीडम हर को गलत काम करने की नहीं है. हर वो काम जो कानून के दायरे के अंदर आता है आप वो करने के लिए एक तरीके से स्वतंत्र हो. यहाँ यही बात की जा रही है. तो गवर्नमेंट ऑफिशियल ने गलत काम किया यहाँ पर, अगर वो पॉलिटिकली इकोनॉमिकली अगर स्ट्रॉन्ग है तो भी सभी लोग जब कानून के दायरे में आते हैं तो उनका बेटा भी आता है और वो भी आते हैं. नाउ लाइट ब्लू कलर पोर्शन की तरफ ध्यान देंगे. द अबव इज अ क्लियर केस ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ. यहाँ पर कानून को तोड़ा गया है. एज यू रेड इन यूनिट 1, मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर अग्रीड दैट शुड बी नो आर्बिटरी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया. कोई भी अपनी सत्ता का, अपने पावर का गलत फ़ायदा नहीं उठाएगा. अब इक्वालिटी काबिज हो चुकी है. आपने तभी तो लोगों को पार्टिसिपेट कराया था इस पूरी गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में. तो जब गवर्नमेंट के फॉर्मेशन सबने किए तो आप उसको तोड़ने वाले कौन होते हो? दे देयरफॉर, फोर्थ लाइन द लाइट ब्लू कलर पोर्शन, दे देयरफॉर इंस्टीट्यूटेड सेवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसे प्रावधान लेके आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिससे दैट वुड स्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ, जिस वजह से आपके रूल ऑफ लॉ सब पे स्टैब्लिश होगा. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दीज वॉज दैट ऑफ ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ. और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, सबसे मेन एस्पेक्ट क्या है कि सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं. हम सभी मूवीज़ में कानून की देवी को देखते हैं, उनकी आँख में पट्टी लगी होती है और एक तराजू उनके हाथ में होता है. दैट मीन्स कि वो ये नहीं देख रही कोई अमीर है कोई गरीब है, उन पर इस बात का फ़र्क नहीं पड़ रहा है. वो क्या कर रही हैं, वो इक्वालिटी के हिसाब से आंखों पे उन्होंने पर्दा लगा लिया. जैसे जो हमारी मदर होती हैं, कोई भी गलत काम करते हैं तो ऐसा नहीं किसी एक को ज़्यादा उन्होंने पनिशमेंट दे दी, किसी एक को कम. वो इक्वालिटी पर भरोसा करते हैं. तो यहीं पर कानून भी इसी तरीके से काम करता है. किसी एक को ज़्यादा ऊपर नहीं मानता, किसी एक को नीचे नहीं मानता. कोई लड़का है कोई लड़की है, भेदभाव नहीं होता है. जितने पनिशमेंट लड़के को मिलेंगी उतनी पनिशमेंट आपकी एक गर्ल को भी मिलती है. ये तो हो गया हमारा पोर्शन. अब देखते हैं द लाइट पिंक कलर पोर्शन. द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट
डिस्क्रिमिनेट। अब देखो कहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सेकेंड लाइन ऑफ द रिलीजन की वजह से नहीं, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन पर कोई कटाक्ष नहीं किया जाएगा, उसी इंसान को पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, कास्ट के आधार पर, जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। वॉट द रूल ऑफ लॉ मीन्स, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स ऑफ कंट्री, सभी पर बराबर तरीके से ये कानून एक तरीके से लगेगा। एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ, कानून से ऊपर कोई नहीं, किसी के पास पैसे हों तो वो भी ऊपर नहीं है, किसी के पास पावर है तो वो भी ऊपर नहीं है। येलो कलर पोर्शन, नाइदर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉर अ वेल्दी पर्सन नॉर इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज अबव द लॉ, कोई भी नहीं है, प्रेसिडेंट भी नहीं है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल भी नहीं है, वेल्दी पर्सन जिसके पास पैसे हैं वो भी नहीं। एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ हैज़ अ स्पेसिफिक पनिशमेंट एज वेल एज अ प्रोसेस थ्रू विच द गिल्ट ऑफ अ पर्सन हैज़ टू बी established. Sorry for this. Any crime or violation of law has a specific punishment as well as a process through which the guilt of a person has to be established. But was it always like this? ऐसा हमेशा होता है कि सभी को पनिशमेंट मिलती है? ऐसा कभी कभी नहीं होता। In ancient India there were enumeration and often overlapping local laws. Different communities enjoyed different degrees of autonomy in administering these laws. ज़रूरी नहीं है कि हर जगह इन लॉज को माना जाए, कई जगह इन लॉज को तोड़ा भी जाता है। नाउ पिंक कलर पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रिंग दीज लॉज अमंग देयर ओन, अपने हिसाब से कानून को बदल दिया जाता था, तोड़ मड़ोड़ के अपने यूज़ में ले लिया जाता था। इन सम केसेस द पनिशमेंट दैट टू पर्सन्स रिसीव फॉर द सेम क्राइम वेराई डिपेंडिंग ऑन देयर कास्ट। कोई अपर कास्ट का है, उसने वही क्राइम किया है, उसको कोई पनिशमेंट नहीं दी जा रही है या फिर बहुत कम पनिशमेंट दे रहे हैं, और कोई लोअर कास्ट का उसको बहुत ज़्यादा कड़क पनिशमेंट दी जा रही है। सेकेंड लाइन, पर्सन रिसीव फॉर द सेम क्राइम वेराई डिपेंडिंग ऑन द कास्ट बैकग्राउंड with lower caste being more harshly penalized. This slowly began to change as this system of law began to further evolve during the colonial period. अब धीरे धीरे अब ये चेंजेस आते जा रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर। ऐसा अब नहीं होता है क्योंकि इक्वालिटी है, सभी लोगों को बराबरता का अधिकार यहाँ पर दिया गया है। चलिए, सो by this topic we have completed a kind of our introductory portion. We'll discuss from the yellow color portion to all this yellow color portion in the next class. So I hope जितना हमने आज की क्लास में पढ़ा है वो आप सभी को समझ में आया होगा. If you have any problem regarding this topic which we have done in this class, you can ask. So that's it for today's class. Thank you.